हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे आप सब लोग? दोस्तों, लंदन से ज़ैनुल आबिदीन आपकी खिदमत में हाजिर है और इंतहाई अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी ऐसी चीज़ें डिस्कस हुई हैं जो पहले कभी भी डिस्कस नहीं हुई थी। और डीजीआईएसपीआर ने इतना बोल्ड स्टांस लिया है कि इससे पहले मैंने ये वाली टोन और ये वाला जो रिदम है डीजीआईएसपीआर का, वो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद और पहले देखा था जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। लेकिन अब की बार जो इतना सख्त बयानिया इख्तियार किया गया, इसके पीछे क्या वजह है ये आपको बताएंगे। और डीजीआईएसपीआर ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। क्या इमरान खान साहब और जनरल फैज़ हमीद पाकिस्तान के गद्दार हैं? क्या वाकई पीटीआई पैसे देती है दहशत गर्दों को और उनके घर वालों को केपीके में? और 70% पाकिस्तान में जितनी दहशत गर्दी हो रही है उसका 70% केपीके में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्या इसमें कोई सियासी गठजोड़ है? इसके पीछे कौन है? इमरान खान साहब क्या इसके प्लानर हैं? क्या जनरल फैज़ हमीद इसके प्लानर हैं? जनरल फैज़ हमीद का जो केस है उसमें भी आपको पता है कि किस तरह की पेशरफ चल रही है। वो सारी तफसीलात जो है वो बताई है जनाब डीजीआईएसपीआर ने। वो एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हम चाहेंगे कि हम उसको 8 से 10 मिनट में आपके सामने उसके कंसेंसस जो है उसका कंक्लूजन जो है वो आपके सामने ड्रा करें और जो मेन मुद्दा बयान किया गया है वो आपको बयान करें। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, खासतौर पर पीटीआई के लोगों से, क्योंकि पीटीआई के लोग शायद इन चीज़ों को मानेंगे नहीं, क्योंकि बयानिया इतनी देर से बिल्ड हो रहा है और इतना देर पा है कि अब एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको अंडू नहीं कर सकती। तो मामला ये है कि जनाब शुरू होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस और डीजीआईएसपीआर जो है वो सबूतों के साथ आते हैं। वो वैसे ही सबूतों के साथ आते हैं जैसे 60 के सबूत दिखाए थे हमने। और हमने एक-एक जो उस जहाज़ के अंदर की ऑडियो है वो भी सुनवाई थी। लेकिन पीटीआई वाले भी और कुछ पीटीआई के दोस्त और कुछ जो बाहर के यूट्यूबर्स और कुछ इंडियन जो है वो अभी भी नहीं मानते। हालाँकि बहुत सारे इंडियन भी मानते हैं इस चीज़ को और इंटरनेशनली अमेरिका तक इस चीज़ को मानता है कि हमने जहाज़ गिराया। लेकिन अब जनाब मामला ये कि सूरत हाल कुछ इस तरह से होती है कि डीजीआईएसपीआर साहब कहते हैं कि पहले तो वो एक दिखाते हैं मामलात, यानी वो एक पूरी अपनी जो स्क्रीन है वो शेयर करते हैं और उसमें वो दिखाते हैं कि पिछले कुछ अरसे में, पहले तो वो दिखाते हैं कि 15,000 के करीब पाकिस्तान ने 2024 से अब तक ऑपरेशंस लॉन्च किए हैं दहशतगर्दी के खिलाफ। 15,000। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि साल में 365 दिन होते हैं और 2 सालों में अगर 15,000 है तो एक दिन में 40-40 ऑपरेशन भी वो कह रहे हैं कि हमने लॉन्च किए। और इसमें एवरेज हर रोज़ 3 से 4 जो दहशतगर्द है एवरेज हर रोज़ जो है वो जहन्नम वासिल हुए हैं इन कार्रवाइयों में। और इसमें ज़ाहिर है बहुत सारे फ़ौजी नौजवान जो हैं वो भी मुल्क के लिए शहीद हुए हैं। अब इस सारी सूरत हाल पर उन्होंने डिस्कशन करते हुए बताया कि है इस तरह से कि 2014 के बाद हमने पाकिस्तान ने, जब आपको पता है आर्मी पब्लिक स्कूल वाला वाक़या हुआ, तो पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल जमातें जब इमरान खान साहब धरना दे रहे थे तो इस बात पर मुत्तफ़िक हुई कि हमने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करवाना है। और नेशनल एक्शन प्लान में ये सारी तरतीब बताई गई, ये सारी सूरत हाल बताई गई और ये कहा गया नेशनल एक्शन प्लान में कि किस तरह से 14 निकात थे तकरीबन उसके, कि किस तरह से दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करना है। और उसमें नो मर्सी कहा गया, यानी ये कहा गया कि किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरतनी किसी भी दहशतगर्द के खिलाफ। और उसके बाद 2021 में फिर उसको फिर एक दफ़ा अफर्मेशन दी गई और आपने देखा कि 2018, 19, 20 तक तकरीबन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात ख़त्म हो चुके थे। बड़ा कुछ चीदा-चीदा जो है वो वाक़या आता था। उसके बाद उन्होंने एक मैप दिखाया जिसमें उन्होंने बताया कि किस कदर पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है अब मौजूदा सूरत हाल में, और उसकी 70% वाक़यात जो हैं वो महज़ केपीके में हो रहे हैं। और अब उसके पीछे उन्होंने बताया कि मेन वजह ये है कि यहाँ पर बहुत सारे बिज़नेसेस हैं, ड्रग्स के बिजनेसेस हैं और उसमें बहुत सारे सियासतदान भी इन्वॉल्व हैं और इस चीज़ को वो ख़त्म नहीं करना चाहते, ज़ाहिर है। और उसके बाद उन्होंने कहा नॉन कस्टम गाड़ियाँ और जो बहुत सारी पेचीदगियाँ वहाँ पे, असले का गैर कानूनी असले का कारोबार, गैर कानूनी गाड़ियों के कारोबार, गैर कानूनी जो है वो नशे के कारोबार, ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर हो रही हैं। और करवा कौन रहे हैं? वहाँ के पॉलिटिकल सियासी लोग। तो इसके पीछे क्योंकि उनकी खुद की ज़रूरियात मंसूब हैं तो इस वजह से वो चीज़ें करवाते हैं। इसके साथ साथ अब एक जो साफ़ी है उन्होंने बड़ा ही जो है वो क्रिटिकल सवाल किया और बड़ा ही ऐसा सवाल था जो ज़रूरत था शायद इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और मुझे बहुत अच्छा सवाल लगा। उसके पीछे वजह ये कि हम अब हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो डिजिटल मीडिया है या मेन स्ट्रीम मीडिया है। कोई भी धमाका होता है केपीके में तो 2 तरह की खबरें आती हैं हमारी तरफ। एक खबर होती है कि जनाब दहशतगर्दों, अब अगर हम फ़ौज का या जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका बयानिया देखें तो ये खबर आती है कि फ़ौज ने दहशतगर्दों को
जहन्नम वासिल कर दिया। दूसरी जानिब जब हम देखते हैं तो पीटीआई के जो लोग हैं या वहाँ के जो मकामी लोग कुछ हैं, वो पीटीआई से ऑब्वियसली मोस्टली एफिलिएट होते हैं। तो उनकी जब खबर देखते हैं तो वो खबर इस तरह से आती है कि वहाँ के मकामी बेगुनाह लोगों को जो है वो कत्ल किया गया या शहीद किया गया। अब मामला ये है कि जब ये सारी चीज़ होती है और ये वाला मामला हो रहा है और ये सारे जो लोग हैं अगर ये बेगुनाह हैं तो फिर दहशतगर्द कौन है? और अब इसके बाद होता ये है, आपने अक्सर देखा होगा, अली मीन गंडापुर साहब की गवर्नमेंट अब चली गई, उसमें भी आपने देखा कि जहाँ पर हमला होता था, जहाँ पर फौजी कार्रवाई होती थी, तो वहाँ पर जाकर वहाँ पर पैसे देते थे अली मीन गंडापुर। तो मामला ये है कि या तो बेगुनाह लोगों को फौज मार रही थी या फिर गुनाहगार लोग जो वहाँ के दहशतगर्द हैं उनको पैसे दे रही थी केपीके की गवर्नमेंट। तो अब ये समझ नहीं आ रही थी क्योंकि हुकूमत और रियासत को तो एक पेज पर होना था ये इन सूरत हाल में। तो ये जब सवाल किया गया तो इसमें बड़ा क्लियरली ये सवाल था कि या तो आप गलत हैं या फिर पीटीआई गलत है, क्योंकि या तो पीटीआई सपोर्ट कर रही है दहशतगर्दों को या फिर आप बेजान जो है वो बेकसूर लोगों को जान से मार रहे हैं। तो ये सवाल था। अब इस सवाल के जवाब में बेसिकली उन्होंने ये बताया कि ये सियासी एक गठजोड़ है, यहाँ पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती है, पॉलिटिकल जो है वो उनको सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि जो फौज है वो गवर्नमेंट का हिस्सा है और गवर्नमेंट जो है वो किसी भी सियासी जमात की हो सकती है, और अगर कोई फौज का शख्स और फर्द उस गवर्नमेंट की काम करने की बजाय किसी पर्टिकुलर सियासी जमात का काम करना शुरू कर देगा तो उसकी सूरत हाल, उसकी हालत वही होगी जो जनरल फैज़ हमीद की हो रही है। उन्होंने कहा एक बड़ा ओहदा था डीजीआईएसआई का ओहदा और उनका फील्ड कोर्ट मार्शल हो रहा है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरत हाल किस कदर संगीन है और किस हद तक जो है वो मैनिपुलेटेड सी चीज़ें कि डीजीआईएसआई अगर आपका जो है वो सियासी बयानियाँ बनवा रहा है, अगर आपका डीजीआईएसआई जो है वो फ़ौज और सियासी जमातों के दरमियान एक दरार पैदा कर रहा है और वो इदारे को आउट प्ले कर रहा है, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निचली सतह पर ये चीज़ें किस तरह से मैनिपुलेट हो रही होंगी। तो उन्होंने ये बात की। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं यूट्यूब चैनल पे बैठकर व्लॉग्स नहीं कर सकता, मैं रोज़ आकर किसी भी टीवी चैनल को बार बार इंटरव्यू नहीं दे सकता, ये आप भी नहीं चाहेंगे। और उन्होंने कहा कि बतौर प्रोफेशनल आर्मी ये हम भी नहीं चाहते कि हम रोज़ बैठकर शाम के किसी भी एक टॉक शो में बैठकर तो हम इस पर गुफ्तगू कर रहे हों। तो उन्होंने कहा कि ये लोग जो हैं इनके पास यूट्यूब तक एक्सेस है, इन लोगों पर के पास जो है वो टीवी तक एक्सेस है, तो ये टॉक शोज़ में रोज़ बयानियाँ बनाते हैं, रोज़ उससे मुकर जाते हैं, रोज़ नया बयानियाँ बनाते हैं, रोज़ उससे मुकर जाते हैं। तो ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो पीटीआई को हिट किया है इस दफ़ा जो है वो डीजीआईएसपीआर ने। और उन्होंने बताया है कि किस तरह से उन्होंने कहा कि हम इन जानों को मज़ीद ज़ाया नहीं होने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अगर कोई शख्स ये चाहता है कि कोई ऐसी सियासी जमात का कारकुन वज़ीर आला बनेगा या ऐसा कोई शख्स जो है वो इक़्तिदार में आएगा जो हुकूमत मुखालिफ या रियासत मुखालिफ, बेसिकली हुकूमत तो चले पीटीआई की है वहाँ पर, अगर कोई खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा वज़ीर आला आता है जो रियासत मुखालिफ होगा तो वो ऐसा वज़ीर आला नहीं आने देंगे। ये उन्होंने दबे हुए अल्फाज में बताया और ये वाज़ेह पैगाम था कि केपीके में अगर अली मीन गंडापुर के बाद अगर ये सुहेल अफरीदी जो कि बड़े बोल्ड स्टांस लेते हैं, जो मुराद सईद के बड़े करीबी समझे जाते हैं, जो खुद छुपे हुए हैं और जो दहशतगर्दों के पुश्तपनाह बताए जाते हैं, तो अगर वो मामलात होते हैं तो फिर ये आसानी से फ़ौज नहीं होने देगी। तो ये बड़ा क्लियर आंसर था। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये बार बार कहते हैं कंसेंसस कर लें, सुलह कर लें। उन्होंने कहा जब इंडिया ने 6 और 7 मई के दरमियान में रात को पाकिस्तान पर हमला किया तो क्या पाकिस्तानी अवाम ने ये बात कही कि उनसे सुलह कर लें? नहीं कही। उसके पीछे वजह यह है कि इतना बड़ा बयानिया बना नहीं हुआ था। अब जब वो हमला करते हैं तो बात क्या होती है जी, सुलह कर लें, उनके साथ बैठ के बात करें। तो उन्होंने कहा अगर इंडिया से नहीं की तो उनसे क्यों करें जो बेकसूर पाकिस्तानियों की जान लेते हैं, उनके साथ किस तरह की सुलह? तो नो मर्सी का जनाब अब नया न्यू नॉर्मल सेट हो गया और अब पाकिस्तान की जो सालमियत है उसको अगर किसी से भी ख़तरा होगा, वो अफ़गानिस्तान से हो, वो जनाब भारत से हो, वो ईरान से हो, वो किसी भी बॉर्डरली कंट्री से हो, तो पाकिस्तान घुस के मारेगा। ये उनका सीधा सीधा जो है वो पैगाम था। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।